Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss future perfect continuous. I repeat, future perfect continuous. A quick recall जो अभी तक हमने किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो में हमने मार्क किया था सिलेबस को। सिक्स्थ वीडियो में डिस्कस किया लैंग्वेज सीखने के लिए क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। सेवंथ वीडियो में डिस्कस किया WH फैमिली वर्ड्स। एट्थ, नाइन्थ एंड 10th वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ वर्ब्स को। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया इंपेरेटिव और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट and present perfect continuous, past perfect continuous, and in this video we are going to discuss future perfect continuous जिसकी आइडेंटिटी होती है रहा होगा प्लस टाइम। आई रिपीट, रहा होगा प्लस टाइम, जिसका पॉजिटिव का रूल होता है सब्जेक्ट will have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट टाइम। फॉर एग्जांपल, मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, I'll have been speaking English since Monday। इसी को नेगेटिव में बनाया जाए तो रूल होगा सब्जेक्ट will not have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट देन टाइम। मैं सोमवार से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, I'll not have been speaking English since Monday। इंट्रोगेटिव का रूल होगा will subject have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम। क्या मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, will I have been speaking English since Monday। And the last one, WH family words, will subject have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम। मैं सोमवार से अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँगा, why will I have been speaking English since Monday। सो जैसा आपसे हमेशा कहा है, फर्स्ट वर्क होगा हमारा, हम इन चारों सेंटेंसेस को अच्छे से लर्न करेंगे और वो भी वर्क हमें किससे करना होगा, टंग से। कि मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, I'll have been speaking English since Monday। मैं सोमवार से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, I'll not have been speaking English since Monday। क्या मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, will I have been speaking English since Monday। और मैं सोमवार से अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँगा, why will I have been speaking English since Monday। आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसे लर्न कर सकते हैं। तब तक लर्न करें जब तक कि ये हमें लर्न ना हो जाए, तब तक हम इन्हें बिना देखे ना बोल सके। कि मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, I'll have been speaking English since Monday। मैं सोमवार से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, I'll not have been speaking English since Monday। क्या मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, will I have been speaking English since Monday। और मैं सोमवार से अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँगा, why will I have been speaking English since Monday। अब कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है, बशर्ते कि हमारे पास एक वर्ब होनी चाहिए। हमने कहा वह सोमवार से आपका इंतजार कर रही होगी, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। वह 2 साल से यहाँ आ रही होगी, शी विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 years। वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रही होगी, शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। वह जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। क्या वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रही होगी, will she have been learning English since January। और वह जनवरी से अंग्रेजी क्यों सीख रही होगी, why will she have been learning English since January। वह 2 साल से आपका इंतजार कर रही होगी, she will have been waiting for you for 2 years। वह 2 साल से आपका इंतजार नहीं कर रही होगी, she will not have been waiting for you for 2 years। क्या वह 2 साल से आपका इंतजार कर रही होगी, will she have been waiting for you for 2 years। और वह 2 साल से आपका इंतजार क्यों कर रही होगी, why will she have been waiting for you for 2 years। हमने कहा कि आपकी बहन बहुत समय से उसे धोखा दे रही होगी, your sister will have been cheating him for a long time। आपकी बहन बहुत समय से उसे धोखा नहीं दे रही होगी, your sister will not have been cheating him for a long time। क्या आपकी बहन उसे बहुत समय से धोखा दे रही होगी, will your sister have been cheating him for a long time। और आपकी बहन उसे बहुत समय से धोखा क्यों दे रही होगी, why will your sister have been
cheating him for a long time. आइए देखते हैं इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और आंसर कैसे दिया जाए. सो इंट्रोगेटिव कंडीशन से हम क्वेश्चन पूछते हैं और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में हम आंसर देते हैं. हमने क्वेश्चन पूछा Will she have been learning English for a long time? क्या वह बहुत समय से अंग्रेजी सीख रही होगी? Yes, she will have been learning English for a long time. या फिर No, she will not have been learning English for a long time. Will she have been doing job for 2 years? क्या वह 2 साल से नौकरी कर रही होगी? आंसर देंगे Yes, she will have been doing job for 2 years. या फिर No, she will not have been doing job for 2 years. Will your mother have been cooking the food for 2 hours? Yes. My mother will have been cooking the food for 2 hours. या फिर No, my mother will not have been cooking the food for 2 hours. I hope you have understood. आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं. आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिटर्न में. आइए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और उसका आंसर कैसे दिया जाए. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विल सी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या वह बहुत समय से अंग्रेजी सीख रही होगी? तो आंसर देंगे यस, सी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम. या फिर नो, सी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम. या फिर कहा जा सकता है आई डोंट नो. हमने कहा विल योर सिस्टर हैव बीन decorating her room for 2 hours? Yes, my sister will have been decorating her room for 2 hours. या फिर no, my sister will not have been decorating her room for 2 hours. या फिर कहा जा सकता है I don't know. Will your brother have been playing cricket since Monday? क्या आपका भाई सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा? Yes, my brother will have been playing cricket since Monday. या फिर no, my brother will not have been playing cricket since Monday. या फिर कहा जा सकता है I don't know. The last one, WH family में हमने क्वेश्चन पूछा How long will she have been learning English? वह कब से अंग्रेजी सीख रही होगी? आंसर दे देंगे She will have been learning English for a long time. How long will she have been waiting for you? She will have been waiting for me for 2 hours. How long will your mother have been cooking the food? My mother will have been cooking the food for 5 years. How long will your friend have been waiting for you? My friend will have been waiting for me for 5 days. I hope you have understood. आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं. आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से कुछ सेंटेंसेस. सो फर्स्ट सेंटेंस है वह कब से तुम्हें धोखा दे रही होगी? वह कब से तुम्हें धोखा दे रही होगी? हाउ लॉन्ग विल सी हैव बीन चीटिंग यू? How long will she have been cheating you? क्या वह 2 साल से आपका इंतजार कर रही होगी? Will she have been waiting for you for 2 years? वह बहुत समय से अकेले रह रही होगी. She will have been living alone for a long time. She will have been living alone for a long time. वह कब से दिल्ली में रह रही होगी? How long will she have been living in Delhi? वह कब से दिल्ली में रह रही होगी? How long will she have been living in Delhi? क्या वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रही होगी? Will she have been learning English
since January. तो फर्स्ट वन है वह कब से तुम्हें धोखा दे रही होगी. हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन चीटिंग यू. क्या वह 2 साल से आपका इंतजार कर रही होगी. विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years. वह बहुत समय से अकेले रह रही होगी. शी विल हैव बीन लिविंग अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम. वह कब से दिल्ली में रह रही होगी. हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली. क्या वह जनवरी से अंग्रेजी सीख रही होगी. विल शी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी. सो फ्यूचर परफेक्ट आपके टेंसेस फिनिश हो चुके हैं. जैसा हमने आपको हमेशा बताया था, बार बार बताया था कि लैंग्वेज सीखने में हमें वर्क करना होता है टंग से, और साथ ही साथ हमें क्या करना होता है, प्लस. सो फर्स्ट डे हमने इंपेरेटिव किया. अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश. कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश. कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश. सो फर्स्ट डे हमें सिर्फ 4 सेंटेंसेस का रिवीजन करना था. अगले दिन फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को मार्क किया. फिर हमें 4 + 4 मींस प्रेजेंट, सबसे पहले इंपेरेटिव के 4 सेंटेंसेस और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 सेंटेंसेस. तो इस तरीके से प्लस करते करते हमें लास्ट तक पहुंच जाना है. सो मैं अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो से हम स्टार्ट करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक का हमें रिवीजन करना है. वो भी किससे, टंग से. जैसे आपको भी मेरे साथ साथ बोलना होगा. अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश. कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश. कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश. पास्ट इंडेफिनिट. मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश. मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश. क्या मैंने अंग्रेजी बोली, डिड आई स्पीक इंग्लिश. मैंने अंग्रेजी क्यों बोली, व्हाई डिड आई स्पीक इंग्लिश. फिर फ्यूचर इंडेफिनिट. मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, विल आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा, व्हाई विल आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँ, व्हाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश. पास्ट कॉन्टिन्यूअस. मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, आई वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था, वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा था, व्हाई वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश. फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश. और मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँगा, Why will I be speaking English. फिर प्रेजेंट परफेक्ट. मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, I have spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, I have not spoken English. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, have I spoken English. मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँ, Why have I spoken English. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मैं अंग्रेजी बोल चुका था, I had spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका था, I had not spoken English. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका था, had I spoken English. और मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका था, why had I spoken English. मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. I'll have spoken English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँगा, I'll not have spoken English. क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा, will I have spoken English. मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँगा, why will I have spoken English. मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, I have been speaking English since Monday. मैं सोमवार से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, I have not been speaking English since Monday. क्या मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, Have I been speaking English since Monday. मैं सोमवार से अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँ, Why have I been speaking English since Monday. Past perfect continuous. मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा था, I had been speaking English since Monday. नहीं बोल रहा था, I had not been speaking English since Monday. क्या मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा था, Had I been speaking English since Monday. और मैं सोमवार से अंग्रेजी क्यों बोल रहा था, Why had I been speaking English since Monday. मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, I'll have been speaking English since Monday. नहीं बोल रहा हूँगा, I'll not have been speaking English since Monday. क्या मैं सोमवार से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा,
Well, I have been speaking English since Monday. और मैं सोमवार से अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँगा? Why will I have been speaking English since Monday? अब हम कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हैं और उसका आंसर भी आसानी से दिया जा सकता है। जैसा लैंग्वेज कहती है कि वर्क करें हम टंग से। अब ये जो हमने वर्क किया वो किससे हुआ? क्या वो पेन से हुआ? जी नहीं। क्या वो रजिस्टर पर हुआ? जी नहीं। वो वर्क किससे हुआ? टंग से। और लैंग्वेज सीखने में हमें वर्क टंग से करना होता है, क्योंकि जब भी हम किसी से इंग्लिश में बात करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे? पेन यूज करेंगे ना। रजिस्टर को यूज करेंगे? नहीं। तब हम टंग ही यूज करेंगे। हमें पहले से ही वर्क करना चाहिए टंग से, ताकि वहां पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। If you are able to do such kind of work, you can learn how to speak English very easily. I hope you have understood. Thank you.